हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये मेरा 10वां वीडियो है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मानसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला दीदी भी तो यही कहती हैं। निर्मला दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़े बड़े आँख और लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मासाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला पार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मासाराम है कि नहीं। वही आया है। कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मासाराम है। साल भर के लगभग ही भी तो गया है। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मानसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तू मानसाराम ही है, छोड़कर जाने का नाम न लेना। फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे। आखिर पकड़ लाया कि नहीं। बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वहीं तोताराम, जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो दिन रात मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट तक नहीं पहुंचता है। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए थे। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची ने उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब तो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसका हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल में घुल कर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी। सन वह विकसित छवि लो हृदय को मोह लेती। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आती थी, यहाँ नाम का तो न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों री,
तुझे खाने को ना मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी। वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, कितने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे तो 2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो यहाँ तो आए कहाँ से? निर्मला, या मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते हैं। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते हैं? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और तेरा कोई सगा संबंधी तो नहीं? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों ने किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो माता ने निर्मला से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई, बात फेर दी और केवल थोड़े रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं, कुछ कन्या ही आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला इसका कुछ जवाब नहीं दिया। माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे तो वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं, अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे। माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों में उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन इच्छानुकूल मिले, कौन कितने कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने का तो है कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैंने तो सुना था कि दुहाजी पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहाँ